एक बार एक व्यक्ति ने अपने लिए मकान खरीदा और मकान के पिछले हिस्से में एक आम का पेड़ था। और उस आम के पेड़ की वजह से ही उस व्यक्ति ने मकान खरीदा, क्योंकि उसकी पत्नी को आम बहुत पसंद थे। तो फिर किसी ने कहा कि मकान के पिछले हिस्से में आम नहीं होना चाहिए, तो आप किसी वास्तु शास्त्र के व्यक्ति को मिले और उससे इस समस्या का समाधान ढूंढें। तो वो व्यक्ति वास्तु शास्त्र वाले आदमी को लेने के लिए गया, और जब लौट रहा था तो रास्ते में जो है गाड़ी बड़ी धीमे चला रहा था, और जब भी कोई कार वाला ओवरटेक करने का प्रयास करता था तो वो उसे ओवरटेक करने देते थे। तो वास्तु वाले ने कहा कि भाई साहब, आप हर व्यक्ति को पास दे रहे हो और अपनी गाड़ी बहुत धीमे चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है सर कि उसे कोई जल्दी हो, क्योंकि कोई ओवरटेक कर रहा है तो किसी न किसी काम व सबब से जा रहा होगा, तो इसलिए उसे पहले जाने देते हैं, हम तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो फिर उसके बाद जब वो अपने कॉलोनी तक पहुंचे तो उन्होंने एक बच्चे को आते हुए देखा, तो अपनी गाड़ी अचानक से धीमे कर ली। तो उन्होंने कहा कि तो लेके चलिए, बच्चा तो चला गया। नहीं सर, थोड़ी देर रुकिए, और अभी दूसरा बच्चा आता ही होगा। और संयोग से दूसरा बच्चा भी थोड़ी देर बाद निकला। तो वास्तु वाले ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि जो है दूसरा बच्चा भी निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि सर, बच्चे अकेले कहाँ खेलते हैं, जब भी खेलते हैं तो दो के साथ ही खेलते हैं, तो मुझे लगा कि एक गया है तो दूसरा भी आएगा ही। उसके बाद वो गाड़ी लेकर के अपने गेट के पास पहुँचे, और जैसे ही गाड़ी गेट के पास लगाए तो उन्होंने देखा अचानक पिछले हिस्से से जो है 8-10 पक्षी उड़े हवा में। तो उन्होंने वास्तु वाले से कहा कि सर, आप 2 मिनट ही हम लोग रुक जाते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो उन्होंने क्यों, अब तो गेट पे आ गए हैं, घर में चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा दरअसल देखिए, ऐसा है कि पक्षियों के उड़ने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बच्चे जो है पीछे आम तोड़ रहे हैं, और अगर हम लोग चलेंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चे झटके में जो है भागने के प्रयास में गिर जाएं, उनको चोट लग जाए। तो हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, तब तक बच्चे आराम से आम तोड़ के चले जाएंगे। तो उस वास्तु वाले ने कहा कि भैया, आपके घर में कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से पहले दूसरे का भला कर रहा है उसके यहाँ वास्तु होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो वास्तु दोष वाले ने जो है उनका घर देखे बिना ही कहा कि आप इस घर में खुशी खुशी रहिए, यहाँ कोई वास्तु दोष अगर रहा भी होगा तो आपके विनम्र व्यवहार की वजह से वो चला गया होगा। तो साथियों, हमें इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि दूसरे के विषय में भी सोचें, दूसरे का भला करने के विषय में सोचें। अपनी ही खुशियाँ महत्व नहीं रखती, कभी कभी दूसरों के खुशी के विषय में भी विचार करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।